हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी जानते हैं एडीयू के फॉर्म रीओपन हो चुके हैं। 600 प्लस 100 पोस्ट आई हैं। टोटल 700 पोस्ट हैं बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स वालों के लिए। और कुछ स्टूडेंट रेगुलरली ये पूछ रहे हैं कि फ़ीस रिफंड कब होगी। तो फ़ीस रिफंड आपकी डेफिनेटली होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इस पोस्ट के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग है, अलग ईयर में आई है और अलग अलग पोस्ट हैं। 500 पोस्ट नहीं है, 600 पोस्ट है। 100 स्टूडेंट को ज़्यादा जॉब मिलेगी। एक स्टूडेंट का मेरे पास क्वेरी भी थी और बहुत सारे स्टूडेंट की कॉमन कमेंट ये है कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम आपका जब तक ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करवा लेते, उसके बाद एक सिलेबस नहीं आ जाता, तब तक एग्ज़ाम की हम नहीं कह सकते। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अक्टूबर के आसपास। इट्स जस्ट आइडिया। और मैं पिछले 1 साल से आप लोगों को एडीओ के रिगार्डिंग वीडियोज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसमें 70 to 80% जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो हमने अलग अलग सोर्सेज से पता चली, ऑफिशियल आइदर नॉन ऑफिशियल, तो वो सभी सच हुई हैं। आज हम देखेंगे किस टाइप से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। स्टूडेंट ये सोच रहे हैं एग्ज़ाम क्लियर कर दिया और सिलेक्शन हो गया। उस एग्ज़ाम क्लियर जब आप करोगे तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे, अलग अलग जगह पर आप बाहर भी हो सकते हैं। जैसे ये है जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, 2 साल पहले इस वैकेंसी को कंप्लीट किया गया था। आई थिंक अक्टूबर 2020 में इसको कंप्लीट कर लिया गया था। तो इसमें जो मार्क्स मिले स्टूडेंट को वो हम देखेंगे। और ये आई एम डैम श्योर कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर में सेम चीज़ें अप्लाई होंगी, क्योंकि क्लास 2 की जॉब है, सेम सैलरी है। आइदर इवन डिपार्टमेंट जो था वो 1990 तक एक था। ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम है, दोनों का काम एक्सटेंशन का है। इसका हॉर्टिकल्चर देखना है, उसका एग्रीकल्चर ओवरऑल डिपार्टमेंट को। अब हम देखते हैं किस तरह से वहाँ पे मार्क्स मिले थे। जो टोटल मार्क्स थे वो है 100। हर पेपर में कोई भी चीज़ 100% मांग के चलते हैं। रिटर्न में आपके क्वेश्चन आए थे 100। एक क्वेश्चन बना था 0.5 मार्क्स का, जिनके नंबर बने 50 मार्क्स का। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के नंबर मिले थे 37.5। इसमें किस तरह से डिवाइड किया गया था, तो जैसे आप देख पा रहे हैं, जो 10th क्लास के मार्क्स हैं, अगर आपके अबव 80% हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अबव 70 हैं लेकिन 80 से कम है तो 4 मार्क्स एंड सो ऑन। 10+2 में अगर आपके जो मार्क्स हैं, जस्ट आपको दिखाता हूँ 1 मिनट, अगर आपके अबव 80 हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अबव 70 हैं तो 4 मार्क्स एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो। सेम बीएससी इन एग्रीकल्चर में अगर आपने अबव 60% लिए हैं तो 10 मार्क्स मिलेंगे आपको, और अगर आपके 45 तक हैं तो 4 मार्क्स पे भी आप जा सकते हो। तो आप देख सकते हो 37.5 मार्क्स आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम सारा का सारा खेल बदल देती है। और अगर आपने पीजी किया है, उसमें अगर आपकी 60% एंड अबव हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर कर लो आप, कोई भी कोर्स हो आपके पास, ज़रूरी नहीं है चाहे एग्रोनॉमी हो, तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। और 50 है तो 2, और कुछ नहीं है तो आपको कोई मार्क्स नहीं। एंड एक्सपीरियंस अगर आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लिया है, चाहे वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, तो उसको 1.5 मार्क्स ऑफ द ईयर यहाँ पे मिलेंगे। एमफिल एंड पीएचडी क्या है, पीएचडी को यहाँ पे कम इसलिए वेटेज दिया है कहीं सारे के सारे स्टूडेंट पीएचडी वाले सिलेक्ट ना हो जाएं। सो दैट्स द पॉइंट। अगर आपने स्पोर्ट्स में एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में मेडल जीता है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। जो इंटरव्यू है उसमें आपको 12.5। तो इसको हम कैलकुलेट करें तो 50 मार्क्स जो हैं हमारे पेपर के काउंट होंगे, 37.5 मार्क्स हैं ये आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 12.5 ये इंटरव्यू के। तो इनको कैलकुलेट करोगे तो 100 मार्क्स बनेंगे। और एक स्टूडेंट कट ऑफ की पूछ रहा था, तो कट ऑफ आपके एचडीओ के लिए गई थी अराउंड 53 to 55 के बीच में जनरल के लिए। जैसे ही आप, कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है ये बहुत कम है, कुछ कम नहीं है। जैसे ही आप 100 मार्क्स को 55 में कन्वर्ट करते हो, तो आपने फॉर एग्जांपल 60 क्वेश्चन आपके ठीक थे, तो यहाँ आपके नंबर हुए 30। तो फिर आप कितने ऐड करोगे, सारे के सारे, किसी के पास ज़रूरी नहीं है सबके पास एमएससी हॉर्टिकल्चर हो, एमएससी एग्रीकल्चर हो, और सभी के 10th में अच्छे नंबर हो। तो ये वेरिएशन आफ्टर द क्लियरिंग एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। और
HPSC ADU अपडेट्स, ये हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। इस पे मैं सब कुछ अपडेट यहाँ पे आप लोगों को पिछली 1 साल से ऑलमोस्ट वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होती है सिर्फ वही शेयर करता हूँ। और हमारी वीडियोस आप जाके देख सकते हैं पिछले 1 साल तक की जो रेलेवेंट डाटा था, चाहे वो स्टूडेंट का कोर्ट केस में साथ दिया हो या फिर कुछ भी। यहाँ पे मैं खुद की तारीफ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जस्ट ए इंट्रोडक्शन। कभी आप लोग सोचो कि पोस्ट आ गई और वीडियो बनाने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत जल्द जैसे ही आपके आई थिंक 19 जुलाई से फॉर्म ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद फॉर्म क्लोज हो जाएंगे और फिर सिलेबस का इंतज़ार होगा। सो व्हाट्स आवर इनिशिएटिव फॉर दिस पोस्ट। आप लोगों के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन विद द मिनिमम चार्जेस जो मैंने टेलीग्राम पे डिस्क्लोज कर दिए, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। मिनिमम चार्जेस विद गाइडेंस, आई जस्ट वांट कि आप लोग कितने रिवीजन करो मेरे से 100, सॉरी और कुछ डिस्क्लोज हो गया, मिनिमम 10 रिवीजन फॉर दिस पोस्ट। अगर कोई स्टूडेंट डेडिकेटेड वे में आज से पढ़ने लग गया और वो डेली बेसिस पे उसी रूटीन में पढ़ रहा है और चाहे वीकली या डेली बेसिस पे वो रिवाइज कर रहा है, तो वो स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर लेके आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। जिसने चाहे 10 से 15 घंटे पढ़ा हो और रिवीजन नहीं किया, चाहे वो पीएचडी हो। पीएचडी का बेनिफिट सिर्फ इतना मिलेगा कि अगर आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो आपकी प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा ठीक होने की, लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो मैं आप लोगों को एचडीओ का जो पेपर है वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी कट ऑफ भी और डीएचओ का पेपर भी। लेकिन जो एडीओ के लिए तैयारी करें उनके लिए रेलेवेंट कौन कौन से पेपर हैं, एचडीओ का रेलेवेंट है थीम समझने के लिए, एसडीओ 2012 का पेपर रेलेवेंट है, और जो पिछले 2-3 साल में एग्रीकल्चर रिलेटेड या फिर टेक्निकल जो एग्ज़ाम हुए हैं तो कौन सी थीम एचपीएससी फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन करेगी। फॉर एग्जांपल आपको सिलेबस दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, फिर आप लोगों की कोई डाउट आई थिंक नहीं रहेंगे। मैं भी यहाँ से सिलेबस हटा दिया गया हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को HPSC ADU अपडेट्स इस टेलीग्राम ग्रुप पे सिलेबस भी शेयर किया था, तो प्लीज़ एक बार जाके मैं उसको दोबारा शेयर कर दूंगा ग्रुप से निकाल के, तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। सिलेबस जो था उसमें 40 to 50 टॉपिक्स थे, उनका डिटेल में सब कुछ पूछा गया था। मोस्ट जो चीज़ें कवर की गई थी वो फैक्चुअल डाटा था। 20 to 30% जो क्वेश्चंस थे वो वेराइटीज से, केमिकल कंटेंट से यहाँ से कवर हो रहे थे। तो जिस स्टूडेंट ने कोई बुक पढ़ी हो, चाहे वो अच्छे से 6 से 7 बार 3-4 बार, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ा है तो उसका एचडीयू का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। लेकिन एक चीज़ और आप लोगों के साथ डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि अपने आप को कभी भी किसी से कम या ज़्यादा मत समझो। आप अपने जो फील्ड है उसमें मास्टर होने चाहिए, हर फील्ड में आप मास्टर नहीं बन सकते, ये सच्चाई है। अब आपको मैं चाहता तो अभी से कोर्स स्टार्ट शुरू कर सकता था, ये बोल के कि हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है। टाइम बिल्कुल भी कम नहीं है, टाइम सफिशिएंट है अगर कोई डेडिकेशन वे में पढ़ेगा तो। हम कब शुरू करेंगे, एक छोटा सा इनिशिएटिव है, इट्स नॉट ए कोर्स, इट्स जस्ट पर्सनल गाइडेंस जो आपको हेल्प करेगा मिनिमम 10 रिवीजन करने में। एंड आई बिलीव कि रिवीजन इज़ द की ऑफ क्लियरिंग एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम। क्या होता है लास्ट मोमेंट में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से हम घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, और फिर वही चीज़ हमने कितना अच्छा से पढ़ा वो वहाँ पे रिकॉल नहीं कर पाते। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चीज़ों को तभी गेन करेगा जब उसको बार बार वो चीज़ें सुनेगा और एग्ज़ाम टाइम में उसको प्रोड्यूस करेगा आपके आगे। सो आप लोगों को मेरी तरफ से, अगर आप किसी कोचिंग में जाना चाहते हो, मैं आप लोगों को नहीं रोकूंगा, जो आपका दिल करे वो आप करो। मेरी तरफ से जो स्टूडेंट सीरियस है मैं उसी को पढ़ा दूंगा, चाहे वो स्टूडेंट 2 हो या फिर 100 हो, कितने भी स्टूडेंट हो, मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा जो पर्सनली, मेरे पास 10 से 15 स्टूडेंट के डेली बेसिस मैसेज आते थे, जिसमें से 4 से 5 स्टूडेंट IBPS AFO में सिलेक्ट हुए थे, और एक स्टूडेंट जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उसका सिर्फ 1 मार्क्स से सिलेक्शन रुका था, और वो भी चलो वो हम बाद की बात है। तो आई थिंक वो स्टूडेंट देख रहा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्क्लोज करेंगे क्या क्या हम करेंगे, क्या क्या हमारा इनिशिएटिव होगा।
सो आपको अगर और कोई परचेज करना है कोई भी कोर्स, क्योंकि मेरा किसी कोचिंग से कंपटीशन नहीं है, मैं आप लोगों के लिए जो मेरी तरफ से मैं आपके जो सहयोग कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आई नो कि इनकम जो होती है आपके घर वालों की, या फिर अगर आप खुद प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और एक जॉब सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हैं, तो कितना कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। आपके एक दिन की जो इनकम है, सेविंग है, वो मैं आप लोगों से ऐसे ही चार्ज नहीं कर सकता। मेरे पास ऐसा कोई राइट नहीं है। मैं सर्विसेज दे रहा हूँ तो सिर्फ उतना ही आपसे चार्ज करूँगा जितना मुझे किसी को पे करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को आई थिंक समझ आ गया होगा किस हिसाब से यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। तो आप अगर और कोई भी क्वेरी हो तो HPSC एडीओ अपडेट्स इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी सारी बातें हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।